गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो फ़िल्टर मीडिया के बारे में है। फ़िल्टर मीडिया क्या होता है, ये फ़िल्ट्रेशन यूनिट की ही हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मीडियम तक के बारे में बात कर ली थी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन के बारे में भी बात की थी, कोज़नी कार्बन इक्वेशन तक के बारे में बात की थी। तो आज मैं जो अपना लेक्चर है वो स्टार्टअप करूँगा फ़िल्टर मीडिया के बारे में कि फ़िल्टर मीडिया होते क्या हैं। बेसिकली इस पूरी स्लाइड में हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दैट इज़ द फ़िल्टर मीडिया, मतलब फ़िल्टर पेपर या और भी जो अलग अलग फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस करने में जो और चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं इस स्लाइड को स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ फ़िल्टर मीडिया। The surface upon which solids are deposited in a filter is called filter medium। यानी कि कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है कि जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो जो फिल्ट्रेट होता है, जो कलेक्ट होता है, वो किस पे आके कलेक्ट होता है, एक मीडिया पे, एक मीडियम पे, और उसी को हम कहते हैं फिल्टर मीडियम। यानी कि अगर आप किसी सॉलिड को जो कि लिक्विड के अंदर मिक्स है, यानी कि कोई मिक्सचर है, अगर आप उसको फिल्टर कर रहे हैं तो आपको किस दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो फ़नल की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़िल्टर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। और फिल्टर मीडियम क्या होगा आपके केस में, फ़िल्टर पेपर। तो अगर आप फ़िल्टर पेपर को यूज़ करके फ़नल के अंदर रखते हैं और किसी मिक्सचर को आप फ़िल्टर कर रहे हैं तो क्या होगा, आप क्या देखते हैं कि जो सॉलिड पार्ट है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आके कलेक्ट हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं फ़िल्टर मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ़िल्टर मीडियम। एक आइडियल फ़िल्टर मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इट शुड, नंबर फर्स्ट, बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ए क्लियर फिल्ट्रेट एट ए सुटेबल प्रोडक्शन रेट। सेकेंड पॉइंट इज हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। Third one is it should be inert. Fourth one is retain the solids without plunging at the start of filtration. Fifth point is not absorb dissolve material. And the last one is sterile filtration imposes a special requirement since the pore size must not exceed the dimension of बैक्टीरिया और स्पोर्स। मतलब कुल मिला के बात अगर आप अपने माइंड में एक एग्जांपल रख लीजिए कि एक फ़िल्टर पेपर है, तो फ़िल्टर पेपर क्या है, फ़िल्टर पेपर एक तरीके का फ़िल्टर मीडिया ही है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग ए क्लियर फिल्ट्रेट, मतलब जिस चीज़ को आप फिल्टर कर रहे हो वो एक क्लियर सॉल्यूशन नीचे सेपरेट हो और जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर उसमें रह जाए, ठीक है। और सुटेबल प्रोडक्शन रेट, मतलब कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब तक हम करना चाहें तब तक करवाता रहे। उसके बाद हैव ए सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फटे ना, उसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो। शुड बी इनर्ट, मतलब उसका उस सामान से कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी तरीके का ना हो, वो एक इनर्ट प्रॉपर्टी का हो। रिटेन द सॉलिड्स विदाउट प्लजिंग एट द स्टार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर के ऊपर रो के रखे और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे की तरफ बहा दे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए फिल्टर मीडिया की। नेक्स्ट देख लीजिए, मटेरियल्स यूज्ड एज फिल्टर मीडिया। वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फिल्टर मीडिया के तौर पर। तो सबसे पहले आपकी स्लाइड आप अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वोवन मटेरियल, मतलब एक तरीके से वोवन मटेरियल कहा जाता है एक ऊनी मटेरियल, ऊन या सिल्क, कॉटन, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो एक वोवन मटेरियल के पार्ट्स में आती हैं। तो वोवन मटेरियल के बारे में आप ज़रा देख लीजिए। वोवन मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वुल, सिल्क, मेटल और सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, रेयॉन, नाइलॉन एटसेट्रा। These include a wire screening and B fabric of cotton, wool and nylon. Third point is wire screening, example stainless steel is durable,
रेजिस्टेंस टू प्लजिंग एंड ईजली क्लीन्ड। फोर्थ पॉइंट है कॉटन इज कॉमन फिल्टर, हाउएवर नायलॉन इज सुपीरियर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज़। जब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस की बात की जाएगी तो वहाँ पे कॉमन फिल्टर जहाँ पे यूज़ किया जाता है तो एज कंपैरिजन टू कॉटन नायलॉन को फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिंस इट इज़ अनअफेक्टेड बाय मोल्ड, फंगस और बैक्टीरिया एंड हैज़ नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़। कारण क्या है यूज़ करने का, क्योंकि ये अनअफेक्टेड होता है मोल्ड्स का, फंगस का और बैक्टीरिया का। एंड द लास्ट पॉइंट अंडर वुवन मटेरियल इज द चॉइस ऑफ फाइबर डिपेंड्स ऑन केमिकल। मतलब कौन सा फाइबर आप सिंथेटिक फाइबर यूज़ करें, वुल यूज़ करें, सिल्क यूज़ करें या मेटल, ये केवल और केवल इस बात पे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के केमिकल को फिल्टर कर रहे हैं या करवा रहे हैं। फिल्टर मीडिया के बनाने में जो दूसरे तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं परफोरेटेड शीट मेटल। अब ये परफोरेटेड शीट मेटल क्या है, इसके बारे में एक लाइन देख लीजिए। क्या होता है ये? स्टेनलेस स्टील प्लेट्स। अगर आगे से आपसे कभी कोई पूछा जाए कि परफोरेटेड शीट मेटल क्या है तो उसके अंदर क्या आ रहा है? स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स। सो स्टेनलेस स्टील प्लेट्स हैव पोर्स विच एक्ट एज ए चैनल एज इन केस ऑफ मेटा फिल्टर्स। जो थर्ड मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है एज ए फिल्टर मीडिया वो क्या है? बेड ऑफ ग्रैन्युलर सॉलिड्स बिल्डअप ऑन सपोर्टिंग मीडियम। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इन सम प्रोसेसेस ए बेड ऑफ ग्रेडेड सॉलिड्स may be formed to reduce resistance of flow. Example of granular solids are gravel, sand, asbestos, paper pulp and कुशलगर। ये कुछ सामान हैं, मटेरियल्स हैं जो कि एज ए सपोर्टिंग मीडियम काम करते हैं, जिसमें सैंड यानी रेत, एस्बेस्टस, पेपर पल्प एंड कुशलगर, ठीक है ना, ये यूज़ किए जाते हैं। Last point is choice of solids depend on size of solids in process. इसके अलावा जो मटेरियल यूज किया जाता है वो है प्री फैब्रिकेटेड पोरस सॉलिड यूनिट्स। इनका कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या होती हैं ये? प्री फैब्रिकेटेड पोरस सॉलिड यूनिट्स आर यूज्ड फॉर इट्स कन्वीनियंस एंड इफेक्टिवनेस। सिंटर्ड ग्लास, sintered metal, earthenware and porous plastics are used for fabrications। तो प्रीफैब्रिकेटेड पोरस सॉलिड्स के अंदर यही सारे के सारे सिंटर्ड ग्लास, सिंटर्ड मेटल्स, अर्थेनवायर, पोरस प्लास्टिक्स, ये सारे के सारे आएंगे। और इसके बाद है मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया। मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया ये कहाँ यूज़ किया जाता है एज ए फिल्टर मीडिया, वो भी देख लीजिए मेम्ब्रेन का। These are cartridge units and are economical and available in pore size of 100 micrometer to even less than 0.2 micrometer. They can be either surface cartridge or depth type cartridges। तो ये या तो सरफेस कार्टेज हो सकती हैं या डेप्थ कार्टेज हो सकती हैं। अब सरफेस कार्टेज क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। These are corrugated and resin treated papers and used in hydraulic lines. Ceramic cartridges and porcelain filter candles are the examples. These can be reused after cleaning। अब अंडर डेप्थ टाइप कार्टेज क्या देख लीजिए। These are made up of cotton, asbestos और cellulose। These are disposable items since cleaning is not feasible। तो ये कुछ मटेरियल्स थे जो यूज़ किए जा रहे थे एज ए फिल्टर मीडिया। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो देख लेते हैं, फिल्टर एड्स। फिल्टर एड्स का मतलब ये होता है कि वो सामान या वो मटेरियल जो कि फिल्टर या फिल्ट्रेशन प्रोसेस कराने में सहायक के तरीके से रोल प्ले करते हैं, मीन्स यूजफुल रोल प्ले करते हैं, उनको कहते हैं फिल्टर एड्स।
तो क्या है ये फिल्टर एड्स? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्टर एड इज टू प्रिवेंट द मीडियम फ्रॉम बिकमिंग ब्लॉक्ड and to form an open, porous cake, hence reducing the resistance to flow of the filtrate. तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉकिंग को रोकते हैं फिल्टर मीडियम की, और जो उनके जो पोर्स होते हैं उनको ओपन कर देते हैं, पोरस केक बनाते हैं। ठीक है, फिल्टर आसानी से हो जाता है, जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट हो जाता है अलग तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं हम फिल्टर एड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिल्टर एड फॉर्म्स ए सरफेस डिपॉजिट विच स्क्रीन्स आउट द सॉलिड एंड ऑल्सो प्रिवेंट द प्लजिंग ऑफ सपोर्टिंग फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर एड्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फिल्टर एड्स की? नंबर फर्स्ट इज केमिकली इनर्ट एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। Next point is low specific gravity, so remain suspended in liquids. Next point is porous rather than dense, so that previous cake can be formed. And the next point is it should be recoverable. अब disadvantages क्या हैं filter aids के? Remove the color substances by absorbing them. Sometimes active principles such as alkaloids are absorbed on filter aid. Next point, rarely filters are source of contamination such as soluble iron salts, which can be provoke degradation of sensitive ingredients. So these are the disadvantages under filter aids. अब जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ फिल्टर एड्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, फिर बात करेंगे कि बेस ऑन ऑपरेशन ऑफ फिल्ट्रेशन कौन कौन से फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी मैं इसकी जो नोट्स है वो PDF फॉर्मेट में आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अटैच कर देता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं कल लूँगा आप लोगों को, तो इसके आगे स्टार्टअप करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।